हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए लेके आ चुके हैं आपका कक्षा 7वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका सामाजिक विज्ञान का दोस्तों पूरा का पूरा पेपर। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि आप सबका 21 दिसंबर के दिन आपका पेपर होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारा सबसे पहले आपका प्रश्न नंबर आपका 1 से 5 तक आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया दोस्तों, जिसमें से आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तन में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किया जाने लगा था। इसमें दोस्तों आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला नहर, दूसरा तालाब, तीसरा राहट, चौथा आपका है दोस्तों आपका नलकूप। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तन में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत तालाब का उपयोग किया जाने लगा था। 2 में आपका आता है दोस्तों, उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण तथा लूटपाट करने वाला शासक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमद शाह अब्दाली। क्या अहमद शाह अब्दाली। 3 में आपका आता है, भारत के दक्षिण में स्थित है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। कहाँ? हिंद महासागर। 4 में आपका आता है, देवदार एवं फर किसके प्रकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकुधारी वृक्ष। किसके? शंकुधारी वृक्ष। उसके बाद दोस्तों 5 में आता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य नेताओं का संचालन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 5वें में लिखना होगा सरकार द्वारा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा किया जाता है। तो उसके बाद आपका आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि दोस्तों आपसे 6 से 10 तक पूछी गए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको इसमें भी 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 6 में आता है, डॉट डॉट चयमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। क्या? पृथ्वीराज रासो। उसके बाद दोस्तों आपका 7 में आता है कि निजामुद्दीन औलिया एक डॉट डॉट थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूजी। तो दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 में आता है, उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां डॉट डॉट के निकट आ जाती हैं। तो 8वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तट के निकट आ जाती हैं। किसके निकट? तट के। उसके बाद आपका 9 में आता है, भारत विश्व का डॉट डॉट निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दवाइयाँ। क्या? दवाइयाँ। तो उसके बाद दोस्तों आपका 10 में आता है कि औरतों के अधिकार के संबंध में समाज में डॉट डॉट बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? जागरूकता। तो आपको 10वें में लिखना होगा जागरूकता। तो दोस्तों आप लोग सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11 में आता है कि विसर्प किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आपके 11वें प्रश्न के राइट आंसर को देख लेते हैं कि विसर्प किसे कहते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 11वें को उत्तर देखिए। 12 में आपका आता है कि नदी का मुहाना किसे कहते हैं, जो कि 2 नंबर का पूछा है। तो चलिए आपके 12वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 12वें को उत्तर देखिए, जिस स्थान पर नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। उसके बाद आपका 13 में आता है दोस्तों आपका, सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखिए, जो कि दोस्तों आपका 2 नंबर का पूछेगा। तो चलिए आपके 13वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं दोस्तों कि आपका 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 13वें को उत्तर देखिए। 14 में आपका आता है दोस्तों, समानता शब्द से क्या आशय है। तो दोस्तों चलिए आपके 14वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं कि समानता शब्द से क्या आशय है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग 14वें को उत्तर देख लीजिएगा कि समानता इस शब्द का मतलब है कि हर व्यक्ति एक समान है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग या आर्थिक हैसियत का हो। तो उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 15 में क्या आता है। आपका 15 में पूछे दोस्तों, राम सुंदरी देवी द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आमेर और जीवोन। क्या? आमेर और जीवोन।
तो उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16 में आता है, जिनिंग मिल का कार्य लिखिए। तो दोस्तों चलिए आपके 16वें के राइट आंसर को देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ से 16वें का उत्तर देखिए, जिनिंग मिल वह फैक्ट्री है जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं तथा रुई को दबाकर घट्टर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16वें का। तो दोस्तों उसके बाद हमारा आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 17 से लेकर के 22 तक, जिसमें से दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 17 में आता है, अब्दुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन किन बातों का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों चलिए आपके 17वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 17वें का उत्तर देखिए कि आपका 17वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 18 में आता है, जनजातियों अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार से करती हैं, 3 नंबर का। तो चलिए दोस्तों आपके 18वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं कि जनजातियाँ अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार से करती हैं। तो आप लोग दोस्तों आप लोग यहाँ से 18वें का उत्तर देखिए, जनजातियाँ मध्यकालीन भारत में कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती हैं। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। तो दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 19 में आता है, कायांतरित सेल का निर्माण कैसे होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो दोस्तों चलिए आपके 19वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से 19वें का उत्तर देख लीजिए दोस्तों कि आपका 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कायांतरित सेलें जब गर्मी और दाब के कारण अग्नेय और अपसादी चट्टानें बदल जाती हैं, तो उदाहरण के लिए संगमरमर, नाइस आदि बड़ी गर्मी और दबाव के कारण पिघली हुई मैग्मा बनाने के लिए कायांतरित सेल पिघल जाती है। जब अग्नेय अपसादी सेल ताप और दाब के आदी होती हैं, तो ये कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती हैं। तो आप लोग दोस्तों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, आपको ये 19वें का राइट आंसर हो जाएगा कायांतरित सेलें। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 20 में क्या आता है, 20 में आपसे पूछेगा कि वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है। उसके बाद 21 प्रेस वार्ता से क्या है, उसके बाद 22। तो दोस्तों चलिए आपके 20, 21 और 22 इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को एक साथ देख लेते हैं दोस्तों। तो आप लोग यहाँ से सबसे पहले आप लोग 20वें का उत्तर देखिए। 20वें का उत्तर देखने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ से 21वें का उत्तर देखिए। 21वें का उत्तर देखने के बाद आप लोग यहाँ से 22वें का उत्तर देखिए कि फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी में अंतर। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सोल्व जरूर कर लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न आपका आता है 23 से लेकर के 26 तक। तो इसमें हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 23 में आता है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती थी। उसके बाद दोस्तों 24, चित्रकारी की कांगड़ा शैली कैसे विकसित हुई, इसकी क्या विशेषता थी। उसके बाद 25, उसके बाद 26। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सोल्व जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आपके 23 से लेकर के 26 तक के सभी प्रश्नों के आंसर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से सबसे पहले आप लोग 23वें का उत्तर देखिए कि आपका ये 23वें का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ से 24वें का उत्तर देखिए। 24 का उत्तर देखने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ से 25वें का उत्तर देखिए कि पर्यावरण के प्रमुख घटक। एंड उसके बाद आप लोग 26 का उत्तर देखिए। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।